हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फिलहाल हम लोग आज निफ्टी की बात करेंगे कि निफ्टी में कल निफ्टी का भी है कैसा रहेगा। निफ्टी में हमें कल कहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और निफ्टी का एक्चुअली क्या व्यू पॉइंट है आने वाले टाइम में। तो हम काफी टाइम के बाद यूट्यूब पे फिर से हम दोबारा आ रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल उसको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी का अ, आगे का क्या व्यू पॉइंट हो सकता है। तो फिलहाल अभी निफ्टी को अगर हम देख लें तो निफ्टी का आज एक्सपायरी था और निफ्टी ने आज अपने ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग किया है। और ऑलरेडी निफ्टी का यहाँ पे एक हमको छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस 24,000 के आसपास हमको दिखाई देता हुआ हमें दिख रहा है। और निफ्टी आज काफी मतलब एक जो एक्सपायरी जो होता है जिस तरीके से होता है निफ्टी ने फिलहाल उसी तरीके से बिहेव किया। और यहाँ पे हमें एक साइडवेज मार्केट में बिहेव करता हुआ दिखा है। कल मार्केट का क्या हो सकता है व्यू पॉइंट। जनरली अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे एक 24,000 से लेके 24,050 के बीच में एक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है यहाँ पे। तो निफ्टी हमारे हिसाब से ये चाहेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी को इस एरिया को क्रॉस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो इसको यहाँ पे डिफिकल्ट है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है निफ्टी को। तो जनरली जहां तक हमको लग रहा है कि निफ्टी एक बार यहाँ से नीचे आएगा। आई थिंक यहाँ तक आना चाहिए निफ्टी को, करीब करीब 650 के आसपास। और फिर निफ्टी अप डायरेक्शन की तरफ करेगा तो ये ज्यादा भी हेल्दी ट्रेंड होगा निफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस को ये डायरेक्ट ब्रेक करना दिस इज नॉट ए हेल्दी ट्रेंड। मार्केट के लिए वो ठीक नहीं है। और मार्केट वो एक्चुअली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा या फिर से नीचे आ जाता है। तो जनरली अगर ऐसा हमको देखा जाए कि अगर हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी निफ्टी में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है जो 650 का जो लेवल है निफ्टी का, जिसने निफ्टी ने हाई को ब्रेक किया था, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिमेशन फेज। निफ्टी ये क्या था, ये एक्लिमेशन फेज में निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा था और इसको ब्रेक किया है। तो निफ्टी एक बार इसको टेस्ट करने आना चाहिए। अब कैसे मैं इसको एक्लिमेशन फेज बोल रहा हूँ, एक डॉज थ्योरी का जो कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम इसको प्रेडिक्शन करते हैं तो ये प्राइमरी वेव हुआ इसका। ठीक है, ये मार्केट का एक्लिमेशन फेज है। ठीक है ना, मार्केट ने फिर से डाउन लगाया, मार्केट ने फिर से एक्लिमेशन फेज ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी निफ्टी ने सेम गैप अप के रूप में इस एरिया को ब्रेक किया था। इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ था, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने 1 से 2 दिन ऊपर सस्टेन तो किया था, बट सडनली मार्केट नीचे आ गया था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था कि मार्केट में जो ग्लोबल सेंटीमेंट है जिसके कारण मार्केट ने ये एक्लुमेशन फेज को रिटेस्टिंग करके मार्केट पर न गया, ये डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन निफ्टी के साथ फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये निफ्टी का प्राइमरी वेव होता है और ये मार्केट एक्लुमेशन फेज में फिलहाल निफ्टी हमारा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद ये निफ्टी ने सडनली ये मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ है। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए कि निफ्टी को यहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए। और रिटेस्ट करने के बाद ये निफ्टी का फाइनल टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करेगा और फिर ये सेकेंड टारगेट तरफ इधर कहीं मूव करेगा और फिर ये लंबा कहीं आगे जाने की कोशिश करेगा। बट हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी को किसी भी कंडीशन में एक बार यहाँ पे आना चाहिए, इस एरिया में आना चाहिए। तो वो हमारे लिए एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड होगा और एक अपॉर्चुनिटी होगा। तो कल के कैसे व्यू पॉइंट हम अपॉर्चुनिटी करेंगे, ये तो हमारा ऑलरेडी एक व्यू पॉइंट हो गया निफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो कल अगर निफ्टी हमको 24,000 के ऊपर, क्या बोल रहे हैं मैं एक बार इस लेवल को आप याद रखिएगा। अगर निफ्टी हमको कल के डेट पे, जैसे कि कल मार्केट का, अगर निफ्टी अगर हमको 24,000 के अगर ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन दिखता है यहाँ पे, तो हम करीब करीब 100 तक निफ्टी को पॉजिटिव मान के चलेंगे। अगर इस एरिया के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल ग्रीन में आता है,
क्या में आता है, ग्रीन में क्लोजिंग होता है। ग्रीन में क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन में क्लोजिंग होना चाहिए। तो हम निफ्टी को 100 तक मान के चलेंगे कि निफ्टी 100 तक आ रहा है। ठीक है, फिर आपको निफ्टी कहाँ तक आ जाएगा, 24 तक भी आ सकता है। ठीक है, निफ्टी क्या हो सकता है, 24 400 तक भी आ सकता है। अगर निफ्टी 24 हजार के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन कर गया, तो ये 24 400 का लेवल भी हमको टच करता हुआ निफ्टी में दिखेगा। ठीक है, बट अगर निफ्टी ने अगर 850 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया, तो फिर निफ्टी आपको ये पॉइंट पे दिखता हुआ दिख जाएगा, करीब करीब 650 का लेवल, जो हमारे हिसाब से मार्क निफ्टी में ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा है। जनरली अगर देखा जाए तो निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करके, जनरली अगर देखा जाए तो हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आके ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ये एरिया को ये जो एरिया है 850 का, इसको ब्रेक करके निफ्टी नीचे आएगा और यहाँ से पुल बैक लेगा। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा हमें अच्छा कॉल ऑप्शन बाई करना, निफ्टी को लंबे टारगेट की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी हमें 24,000 की अगर ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम 21 22 या 400 तक हम निफ्टी को देख सकते हैं नेक्स्ट वीक तक, या इसी वीक तक। तो थोड़ा डिफिकल्ट है निफ्टी को यहाँ तक जाना। ठीक है, निफ्टी आपको एक बार हमें बैक लेता हुआ दिख सकता है। तो ये हुआ निफ्टी का व्यू पॉइंट। ठीक है, बाकी आप जो भी ट्रेड करेंगे, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, अपना एनालिसिस करके कीजिएगा। ये हमारा व्यू पॉइंट था। आप इसको ट्रेड समझ के कभी भी मत कीजिएगा। जो भी है अपना एनालिसिस खुद करके, चाहे जो आपके एडवाइजर है आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो से, तब तक सभी को है, थैंक यू।